अगर आप अपने घर के अंदर एसी लगवाना चाहते हो और डायरेक्टली एसी की दुकान में जाके आप अगर एसी परचेस करते हो तो ऐसा एसी आपको ठंडा करने के बजाय आपके दिमाग को गर्म कर सकता है। वो कैसे? देखिए दोस्तों, जब भी हम एसी लेते हैं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम इन बातों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्टली एसी लगवा देते हैं तो ऐसा एसी आपके रूम को पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पाएगा और आपका बिजली का बिल जो है वो भी ज्यादा आएगा। ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब भी हम एसी लेते हैं तो रूम के हिसाब से हमें कितने टन वाला एसी लेना चाहिए, उसके बाद में हमें विंडो एसी लेना चाहिए या फिर स्प्लिट एसी लेना चाहिए। साथ में जब भी हम एसी लेते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। कौन सा लेना हमारे लिए बेहतर रहेगा और कितने स्टार वाला एसी हमें लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो एसी लेने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कितनी कैपेसिटी वाला एसी हमें लेना चाहिए। एसी की जो कैपेसिटी होती है उसे टन में नापा जाता है, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। आपको कितने टन वाला एसी लगवाना चाहिए ये निर्भर करता है कि आपका जो कमरा है वो कितना बड़ा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जितने बड़े टन वाला हम एसी लगाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, उतना ही जल्दी हमारा रूम जो है वो ठंडा होगा। जी हाँ, ये बात तो सही है, पर अगर आपका रूम छोटा है और वहां पर अगर आप बड़े टन वाला एसी लगा देते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आ सकता है। यानी कि जिस रूम में 1 टन का एसी चल सकता है वहां पर अगर आप 3 टन वाला एसी लगाते हो तो 3 टन वाला एसी जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाहिर सी बात है 1 टन वाले एसी से ज्यादा आएगा। तो अगर हम रूम के हिसाब से देखें तो अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से लेके 120 स्क्वायर फीट तक का है तो आप वहां पर 1 टन वाला एसी लगवा सकते हो। वहीं पर अगर आपका रूम इससे बड़ा है यानी 120 स्क्वायर फीट से लेके 180 स्क्वायर फीट तक का है तो आप जो है 1.5 टन वाले एसी के तरफ जा सकते हो। और अगर आपका रूम इससे भी बड़ा है यानी कि 180 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो आप वहां पर 2 टन वाला एसी लगवा सकते हो। अब इसके बाद आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। एसी में जनरली 2 टाइप आते हैं। पहला होता है जो कि है विंडो एसी और दूसरा जो कि होता है स्प्लिट एसी। पहले जानते हैं विंडो एसी के फायदे और नुकसान के बारे में। ये जो विंडो एसी होता है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे विंडो पे लगाया जाता है। इसका जो फेस है वो अंदर के तरफ होता है और बाकी बचा हुआ पोर्शन बाहर के तरफ होता है। तो विंडो एसी का सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि इसकी कीमत कम होती है अगर हम स्प्लिट एसी से कंपेयर करते हैं तो। उसके बाद में इसका दूसरा फायदा ये आ जाता है कि इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी काफी कम होती है। जहां तक बात आती है आवाज की, तो ये जो विंडो एसी होते हैं ये ज्यादा आवाज करते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों को सोते समय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और आजकल ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर स्प्लिट एसी का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से विंडो एसी थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं। वहीं पर जब हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो इसमें 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट जो कि इंडोर फिक्स किया जाता है और दूसरा जो कि आउटडोर में फिक्स किया जाता है। इस वजह से ये बहुत ही कम आवाज करता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि ये रूम को जल्दी ठंडा कर देता है और अगर हम विंडो एसी से कंपेयर करते हैं तो इसका लाइट कंजम्पशन भी कम होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो तो स्प्लिट एसी जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अब आजकल ये जो इन्वर्टर एसी है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। इनमें कंप्रेसर की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है, मतलब ये टेम्परेचर के हिसाब से बिजली की जो खपत है वो कम करता है। वहीं पर जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता रहता है। जब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ऑन हो जाता है और रूम को ठंडा कर देता है, वापस से ये ऑफ हो जाता है, जिसमें ज्यादा बिजली की खपत होती है। अगर आप रोजाना ज्यादा देर तक एसी चलाते हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी बेस्ट हो सकता है। ये शुरुआत में थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन लंबे समय में ये आपके पैसे बचा सकता है। तो अब आता है नेक्स्ट सवाल कि हमें कितने स्टार वाला एसी लेना चाहिए। 2 स्टार, 3 स्टार या फिर 4 स्टार या फिर 5 स्टार वाला एसी हमें लेना चाहिए। स्टार रेटिंग आपको ये बताती है कि एसी कितना एफिशिएंट है। जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी ही बिजली की कम खपत होगी। 5 स्टार यानी कि सबसे एफिशिएंट होता है लेकिन इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। पर अगर आप 1 स्टार या फिर 2 स्टार वाला एसी ले लेते हो तो उसमें कीमत आपको कम लगेगी, पर आगे चल के आपका जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आएगा। तो इसलिए अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो तो डेफिनेटली आप 5 स्टार एसी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि शुरुआती वक्त में आप जो थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हो आगे चल के बिजली के बिल में वो पैसा आप वसूल लोगे। अब जो आपकी कंडेंसर कॉइल होती है उसमें भी आपको 2 टाइप मिलते हैं। पहला जो कि है कॉपर कॉइल और दूसरा जो कि है एल्यूमिनियम कॉइल। अब ये जो एल्यूमिनियम कॉइल है ये सस्ती होती है, इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा होता है और ये हाई मेंटेनेंस भी होती है और ये लॉन्ग लाइफ भी नहीं होती है, पर ये बहुत ही जल्दी खराब हो सकती है। वहीं पर जो कॉपर कॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होती है और ये आपके रूम को जल्दी कूल भी करती है। इसीलिए आपको कॉपर जैसे ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए जो कि एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है।
और आजकल एसी में कई स्मार्ट फीचर भी आने लगे हैं, जैसे कि आप वाईफाई कंट्रोल या फिर स्मार्ट ऐप की मदद से अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद कुछ एसी में आपको एंटी क्लीन फंक्शन भी मिलता है, कुछ एसी में आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिलता है, तो कुछ एसी में ऐसे मोड होते हैं जैसे कि स्लीप मोड आपको मिल जाता है, उसके बाद में टर्बो मोड मिल जाता है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में नॉइज लेवल के हिसाब से आपको कम आवाज़ वाला एसी चुनना चाहिए, जिससे कि आगे चल के ज़्यादा आवाज़ से आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो स्प्लिट एसी जो होते हैं उनमें आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, पर इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन और वारंटी के बारे में। तो अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एसी परचेस करने वाले हो तो उसका इंस्टॉलेशन स्टेटस क्या है वो भी आपको जानना जरूरी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस किसी कंपनी का आप एसी लेने वाले हो उसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलती है। ऐसा ना हो जाए कि आप कम कीमत के चक्कर में कोई अननोन ब्रांड उठा लाओ जिसकी आपको आगे चल के आफ्टर सेल सर्विस न मिले, जिससे कि आपको काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। और अगर हम बात करें वारंटी की, तो आपको वारंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और हाँ, एक चीज आप करना ना भूले, अगर आप एसी लेने वाले हो तो आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वोल्टेज अप डाउन होगा तो आपका एसी खराब हो सकता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। और रही बात कि आपको ऑनलाइन एसी परचेस करना चाहिए या फिर ऑफलाइन, तो इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो एसी सिलेक्ट करने वाले हो उसे आपको पहले फाइनल कर लेना है, और उसके जो रेट है वो ऑफलाइन आपके आसपास के दुकान में देख लीजिए। उसके बाद में ऑनलाइन प्राइस जो है उसे कंपेयर कर लीजिए, और ये जरूर ध्यान में रखिए कि आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में कौन से कंपनी की मिलती है और उस एसी को कौन इंस्टॉल करने वाला है। उस हिसाब से आपको जो बेस्ट डील मिल सकती है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आप उसके तरफ जा सकते हो। एसी सिलेक्ट करते समय इन सभी बातों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए, और आपके हिसाब से आपने कौन सा एसी सिलेक्ट किया है अपने घर के अंदर लगवाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके कोई और सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग होती है तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने घर के अंदर सही एसी को लगवा पाए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।